Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. We were doing chapter 2 Nutrition in Animals. Let's start again. हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में? चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा है कि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दे बोथ आर डिपेंड ऑन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक अमेजिंग फैक्ट पढ़ा था स्टारफिश के बारे में. स्टारफिश का शेल किससे कंसिस्ट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से कंसिस्ट होता है. एंड व्हाट मोर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव जूसेस. सी डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. दिस इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. दिस ऑल थिंग्स, इन सब ये सब चीज़ें मिलके जो है क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं. And what we have studied about the permanent teeth and the permanent teeth and milk teeth. मिल्क टीथ कौन से होते हैं? जो छोटे बच्चों में होते हैं ना, इन्फेंसी के टाइम होते हैं, एट द एज ऑफ 6 to 8 के टाइम पे उनके टीथ निकलते हैं. वो कौन से निकलते हैं? मिल्क टीथ निकलते हैं ना, मतलब टूटते हैं. एंड जो सेकंड सेट आता है मिल्क टीथ को रिप्लेस करता है, वो कौन सा होता है? परमानेंट टीथ होते हैं. हमने और रीड किया था अबाउट दी टाइप्स ऑफ टीथ हमने रीड किया था. क्या होते हैं? पहले ये होते हैं मोलर. फिर होते हैं पहले जो हैं ये 3 ये एंड 3 ये, मतलब 6 इन द लोअर जॉ एंड 6 ऑन द अपर जॉ. ये क्या होते हैं? मोलर होते हैं. फिर क्या होते हैं? प्री मोलर कौन कौन से होते हैं? ये 2. ठीक है, ये भी टोटल नीचे लोअर जॉ में कितने हो गए? 4 एंड अपर जॉ में कितने हो गए? 4. टोटल हो गए 8. ये क्या है? ये कैनाइन. ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं? ये इंसीजर्स. ये 4 टीथ जो हैं इंसीजर्स होते हैं. मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी था कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ कौन कौन से होते हैं. हाँ, टोटल कितने होते हैं? और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ भी कितने होते हैं. हमने ये रीड किया था, हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सलाइवा है ना, वेट अ सेकेंड, जो सलाइवा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर के अंदर. ठीक है, और हमने स्वीट्स एंड टूथ टिके के बारे में पढ़ा था कि जब हमारे अंदर जो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया जो है, हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन होना शुरू हो जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं, अगर हम अपने टीथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते तो उसे हम क्या कहते हैं. और जो एसिड है ग्रेजुअली टीथ को डैमेज करने लग जाता है. जो एसिड बनता है ग्रेजुअली जो है टीथ को डैमेज करने लग जाता है, उसे जो हम क्या कहते हैं? टूथ डिके कहते हैं. ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट किसके बारे में? टंग के बारे में. कि ये पार्ट कौन सा है टंग का? क्या चीज़ ये है? स्वीट जो है, मतलब स्वीटनेस को जो है ऑब्जर्व, मतलब पता लगता है हमें कि यहाँ स्वीट है. ये चीज़ बताती है सॉल्टी. एंड ये चीज़ क्या कहती है? बीटर. कोई चीज़ जो होती है उसका पता लगाती है. ठीक है, अब हम क्या रीड कर रहे हैं? हमने पढ़ा है माउथ के बारे में अभी तक, एंड अभी तक हमने पढ़ा है फूड पाइप या ओसोफेगस के बारे में. अब हम करने जा रहे हैं स्टमक. क्या रीड करने जा रहे हैं आज हम? स्टमक क्या होता है? स्टमक जो है एक थिक वॉल बैग है जिसकी शेप क्या है? फ्लैटेंड जी की तरह शेप होती है. एंड जो ये जो क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. ये क्या रिसीव करता है? इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप से रिसीव करता है फूड एट द वन एंड, एक एंड में, और ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एट द अदर एंड पे. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो इनर लाइन है स्टमक की, वो क्या करती है? सीक्रेट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस जो है सीक्रेट करती है. जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक की जो लाइनिंग को जो है ना प्रोटेक्ट करता है. एसिड किल्स मनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग द फूड. एसिड जो है बैक्टीरिया के साथ जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं ना, उसे जो है फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. ये क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किस में हेल्प करता है? डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने में हेल्प करता है. और जो बैक्टीरिया फूड खाते हुए जो बैक्टीरिया माउथ से अंदर आते हैं, उन्हें जो है उन्हें भी जो है स्टमक एसिडिक बनाने में जो है वो हेल्प करता है. ठीक है,
एक मेन पॉइंट हमने क्या रीड किया था, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ब्रेक करते हैं प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। कहाँ ब्रेक करते हैं? स्टमक में ब्रेक करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना, कहाँ प्रोटीन को कहाँ ब्रेक करते हैं, वो कहाँ करते हैं? स्टमक में ब्रेक करते हैं। अब हम क्या रीड कर रहे हैं? अब हम रीड कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या रिसीव करती है? इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। ये क्या सिक्रीट करती है? ये क्या है? सिक्रीट करती है लीवर से एंड पेनक्रियाज। ब्राउन ग्लैंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर क्या है? एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। कहाँ से ट्वीट करता है? अपर पार्ट में, एब्डोमेन के। एब्डोमेन मतलब स्टमक के जो है अपर पार्ट में, राइट साइड में जो है सिचुएट होता है। ये क्या करता है? लीवर क्या करता है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है कौन सा होता है? लीवर होता है। क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि स्टोर करता है इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। वो जो किस में स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर करता है। और इसका रोल क्या होता है? द बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स कहाँ डाइजेस्ट होता है? फैट जो है गॉल ब्लैडर में जो है डाइजेस्ट होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम? पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होते हैं? एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होते हैं। कहाँ लोकेट करते हैं? स्टमक के अंदर जो है वो लोकेट करते हैं। ये देखिए, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट। जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, किस पे एक्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं, फैट्स पे एंड प्रोटीन्स पे। और इन्हें जो है सिंपलर फॉर्म में जो है चेंज कर देते हैं। किन्हें सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और प्रोटीन्स को जो है किसमें? सिंपलर फॉर्म में जो है चेंज कर देते हैं। कौन करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस करते हैं। कहाँ पे? पेनक्रियाज के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या है? द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, मतलब पार्टली का मतलब होता है, मतलब पार्टली का मतलब होता है पार्शियली, मतलब 50% या 80% जो है कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है फूड। कहाँ पे? रीचेस दी लोअर। कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है 80% जो है फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और कहाँ जाता है? कहाँ पहुँचता है? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है लोअर पार्ट में जो है पहुँच जाता है, जहाँ पे क्या होता है? द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लोअर पार्ट में क्या होता है? जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं ना, अपना डाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सारे कंपोनेंट, फूड के सारे कंपोनेंट्स का जो है डाइजेशन जो है वहाँ पे मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ ब्रेक होते हैं? सिंपल शुगर में। जैसे सिंपल शुगर कैसी हो गई? सच एज ग्लूकोज में। फैट होता है फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरीन में, सॉरी। एंड प्रोटीन किस में होता है? एमिनो एसिड में जो है ब्रेक हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, बात बताती हूँ मैं आपको, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ब्रोक होते हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट थे हमने पहले पढ़ा था कि वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, तो उन्हें हम सिंपल, हमारी बॉडी जो है डाइजेस्ट करने के लिए सिंपल सब्सटेंस में तो कन्वर्ट करेगी। तो ये कहाँ पे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो ब्रोक डाउन होते हैं सिंपल शुगर के अंदर। सिंपल शुगर जैसी ग्लूकोज के अंदर होते हैं। फैट किस में होता है? फैटी एसिड में होता है एंड ग्लिसरीन में होता है फैट। एंड प्रोटीन किस में होते हैं? एमिनो एसिड में ब्रेक होते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है अच्छे से डाइजेस्ट कर सके फूड को। अब क्या है? एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? लेट्स सी। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। देखिए, डाइजेस्टेड, अब हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो चुका है पार्शियली, मतलब नियर अबाउट 70-80% जो है डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब क्या कह रहे हैं? जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, किस में पास होता है? ब्लड वेसल्स में, जो कि कहाँ है? इंटेस्टाइन की जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वॉल के पास जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसमें जो है ब्लड वेसल्स, फूड जो है जाना शुरू कर देता है। इसको क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब कि हमारे ब्लड वेसल्स को जो है, हमारे फूड खाने से हमें, देखो फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी मिलने से क्या होता है? हमारा
ब्लड की जो है ब्लड जो है ज़्यादा सर्कुलेट करने लग जाता है ना। और वही ये कह रहे हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, कहाँ पास होता है, ब्लड वेसल्स में, इसकी इन दी वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जो है पास होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करना, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड विली। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विली कहते हैं। और इसका रोल क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो विली होती है ना वो इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, डाइजेस्ट, जो हमने एब्जॉर्ब किया है ना खाना अभी हमने खाना खाया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो गया। तो विली क्या करेगी, सरफेस एरिया जो है ना उसका इंक्रीज़ कर देगी, ताकि जो जितना ज़्यादा फूड है ना वहाँ पर डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। और ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सरफेस। हर एक विलस का जो है, हर एक विली का जो है नेटवर्क होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। उसके अंदर क्या होती है, हर एक विली के अंदर जो है बिल्कुल थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि क्लोज होती है टू इट सरफेस, उसके सरफेस के क्लोज होती हैं। जो सरफेस होता है ऑफ द विली एब्जॉर्ब क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल के पास जो थिन विली हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिनका, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड। जो हमारे फूड डाइजेस्ट हुआ है उसे जो है एब्जॉर्ब करेंगी तो वो ट्रांसमिट करेंगी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड को एज अ एनर्जी मिलेगी। और वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगी, टू डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहाँ पे जो है दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के लिए जो है यूज़ होती हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैसे, सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट तो हमने पढ़ लिया कि वो ब्रेक डाउन हो चुका है, प्रोटीन भी पढ़ा हमने, ब्रेक डाउन हो चुका है। बट इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बिल्ली है ना वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है हमारे डाइजेस्टेड फूड को और ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारी बॉडी के, जहाँ पे वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स को जो है जो रिक्वायर होती है वहाँ उसे भेजते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसिमुलेशन। इसका क्या कहते हैं, एसिमुलेशन, मतलब कि हम कहते हैं ना कि असेंबल मतलब इकट्ठा होना, है ना। तो एसिमुलेशन मतलब कि एसिमुलेशन भी वही है कि उसने जो है इकट्ठा कर लिया, सब कुछ असेंबल कर दिया है। इन दी सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या कहा है कि ग्लूकोज जो है ना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में, ठीक है। और जो क्या है, क्या एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, अभी भी पार्शियली हुआ था वहाँ पे, मतलब 80% नियर अबाउट 80% के करीब डाइजेस्ट हो गया था। जो 20% फूड जो है अनडाइजेस्टेड रहता है वो एंड अनअब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्व नहीं किया जाता, कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो एंटर कर जाता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ इंटेस्टाइन क्या करती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है और शॉर्टर होती है लेंथ में। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रह जाता है उसमें से जो है क्या करती है, वाटर को और कुछ सॉल्ट को जो है एब्जॉर्ब कर देती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, रिमेनिंग जो बचा हुआ वेस्ट है वो कहाँ से जाता है, रेक्टम में चला जाता है। एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फिकस, क्या रहता है, रेक्टम जो है कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में होता है रेक्टम, वहाँ जो है रिमेनिंग वेस्ट चला जाता है, ठीक है। और किस तरीके से रहता है, सेमी सॉलिड फिकस की जगह जो है वहाँ रहता है। द फेकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू दी एनस, जो फेकल मैटर जो रेक्टम में था कहाँ से रिमूव होता है, एनस से रिमूव होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको क्या कहते हैं, इजेक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, एसिमुलेशन, इजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इजेक्शन कहते हैं। अब है
क्या कह रहे हैं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे लाइक वाइस काओ हो, ये क्या है, घास खाते हैं, तो इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, इनकी क्या प्रोसेस है, हम वो पढ़ते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व काउ बफेलोज या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने काओ को, हॉर्स को, एनिमल्स को देखा होगा जो घास घास जो है, ग्रास जो है खाते हैं, वो क्या करते हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग फूड, देन ऑल्सो दे आर चूइंग द माउथ, मतलब उनका माउथ जो है हमें दिखता है कि वो च्यू कर रहे हैं कुछ ना कुछ। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड शो इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द ह्यूमन। एक्चुअली वो क्या कर देते हैं, वो ना स्वेलो कर देते हैं, स्वेलो मतलब निगल लेते हैं घास को, और कहाँ स्टोर कर देते हैं, ह्यूमन में। ह्यूमन कहाँ होता है, एक स्टमक में उनका जो है एक पार्ट होता है ह्यूमन, वहाँ जो है फूड को जो है स्टोर कर देते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन के अंदर फूड जो है पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ, और बाद में जो है कड जो है उनके माउथ में आता है स्मॉल लम्स में, और जो है उन्हें वो एनिमल्स जो है च्यू करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काऊ ने घास खाई, ठीक है, ग्रास खाई काऊ ने, उसने जो है अपने कहाँ फीड कर लिया, स्टोर कर लिया अपने ह्यूमन में, स्टमक में एक पार्ट था ह्यूमन, वहाँ जो है उसने स्टोर कर लिया। उसके बाद जब वो पूरी खा चुकी है घास, देन उसके अंदर ह्यूमन में स्टोर थी। उसके बाद क्या किया उसने, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हो जाता है ह्यूमन के अंदर, जब वो नहीं खा रही, कुछ नहीं है उसके माउथ में, तो जो कड था ना ह्यूमन में जो था पार्शली डाइजेस्टेड, वो किस में आ जाएगा, उनके स्मॉल लम्स में जो है उनके माउथ में आ जाएगा, और उस टाइम एनिमल्स जो हैं च्यू करना शुरू कर देते हैं अपना फूड दोबारा से। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, र्यूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। द ग्रास। अच्छा, आपको ये पता है कि ह्यूमंस क्यों नहीं घास खा सकते, ह्यूमंस में क्यों नहीं है ऐसा कि वो पार्शली डाइजेस्ट करके बाद में अपना खाना खा सके, जो कि जिसे हम कट कहते हैं। क्योंकि द ग्रास जो है रिच होती है सेलुलोज में, जो कि टाइप किसका है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इन ह्यूमन्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट करता है ह्यूमन में, जो कि हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में, सेलुलोज को। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ह्यूमंस भी हैं, काऊ और डियर जैसा। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एक्सेट्रा हैव अ लार्ज sac like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in human. आपने हॉर्स को भी देखा होगा, रैबिट को भी देखा होगा, घास खा लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जैसे काऊ में तो हमें बताया कि गाँव में क्या था, ह्यूमन था, ह्यूमन से जो है वो अपने पार्शियल डिजाइज करके उसे क्या बोलते थे, कड बोलते थे। ऐसे ही हॉर्स रैबिट में क्या होता है, उनमें पार्ट होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या कहते हैं, सीसम। किसके बीच में होता है, ओसोफेगस के बीच में, मतलब फूड पाइप के बीच में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये पार्ट। उसमें क्या है, सेलुलोज जो है डाइजेस्ट हो जाता है, और बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन कुछ बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स विच पोजेस दी डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जो है रीड किया एनिमल्स का। बट देयर आर सम मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके पास जो है माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं फूड को, वो हम बाद में अभी पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं, हमने ये अभी नहीं रीड किया है, ये क्या था कि डायरिया। व्हाट इज़ डायरिया, डायरिया पता है आपको क्या होता है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। हमें जो है वाटरी स्टूल जो है फटाफट कई बार आता रहता है, इस कंडीशन को जो है हम डायरिया बोलते हैं, ठीक है। वाटरी स्टूल आप समझ गए होंगे ना, कि जब हम कहते हैं हमें लूज़ मोशन हो गया है, बार बार लूज़ मोशन होना, उसे क्या कहते हैं हम, डायरिया हो गया, ठीक है। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, ये जो है एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, और इंडाइजेशन भी हो सकता है, मतलब कि फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, बहुत कॉमन है इंडिया में, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, बच्चों, छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि इसको डायरिया हो गया है,
अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल, जो है खतरनाक भी हो सकता है कई कंडीशंस के अंदर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाता है हमारे बॉडी में से। तो डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड, डायरिया को जो है निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। जब तक हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते तब तक हमें घर पे क्या रेमेडी करनी चाहिए कि जिसको भी हुआ है पेशेंट को, उस पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी बॉइल्ड एंड कूल वाटर देना चाहिए विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व उसके अंदर डाल के, जिसे हम क्या कहते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS जिसे हम क्या कहते हैं ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्यों देना चाहिए हमें प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर? क्योंकि क्या हुआ था उसके अंदर क्या होता है वाटर जो है वाटर लॉस बहुत होता है विद सॉल्ट एंड वाटर लॉस जो है डायरिया में जो है बहुत हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बॉइल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ साल्ट या शुगर उसके अंदर डिजॉल्व करके देनी चाहिए। ठीक है, अब हम कहते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि पहेली क्या पूछ रही थी। पहेली वांट टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कांट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इट इन। क्यों नहीं च्यू कर सकते? क्योंकि उनके अंदर ह्यूमन होता है। मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन होता है जो पार्शली डाइजेस्ट कर देता है फूड को, जिसे हम क्या कहते हैं कट कह देते हैं। ठीक है, एंड हु जो वांट टू नो व्हाई वी कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल डू। अभी हमने ये भी पढ़ा कि हमारे अंदर जो है ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या है सेलुलोज जो है नहीं होता, वो सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो नहीं होता। ठीक है, अब हम रीड करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबिया। एमोबिया क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। हमने सेल पीछे पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में। वो क्या है? ये क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में जो है पाया जाता है। एमीबिया की क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है। कल हमने बताया था कि ये जैसे ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, जेली लाइक स्ट्रक्चर हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस था, और ये क्या था? सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, ये कल मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या होता है? एमीबिया हैज़ सेल मेम्ब्रेन। एमीबिया की जो है सेल मेम्ब्रेन होती है अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस। ये देखिए एमीबिया की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ये रही सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या होता है? राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस भी होता है, ये राउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। और क्या है? स्मॉल बबल लाइक, ये बबल्स स्मॉल बबल लाइक के जो है वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये देखो फूड वैक्यूल्स। इट पुशेस लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म था ना, साइटोप्लाज्म जो ये था, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो अपनी शेप और पोजीशन जो है चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या करता है? अगर अमीबा अभी ऐसा है तो कल आप थोड़े दिन बाद देखोगे तो एक सेकेंड, तो वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा जब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शिवपोडिया कहते हैं, और फॉल्स फीड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फॉर फूड। शिवपोडिया किस लिए यूज़ होता है? जैसे यहाँ पे फूड है, ठीक है, अमीबा क्या करता है? यहाँ पे जो है उसका फूड पार्टिकल है, तो वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए ना ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवपोडिया कहते हैं। ठीक है, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स किस पे फीड करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे जो है फीड करता है। वन इट सेंसेस फूड, जब वो फूड को सेंस करता है, इट पुशेज आउट शिवपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इन इट। क्या करता है? ये देखो, ये क्या था? शिवपोडिया था। ये क्या करता है? फूड पार्टिकल मिला तो ये क्या करता है? शिवपोडिया को पुशिश करता है कि वो जो है फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींच ले, और फिर उसके बाद उसके एनगल्फ कर ले। द फूड पार्टिकल बिकेम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फिर फूड पार्टिकल जो है, ये जो फूड पार्टिकल था ये किस में हो जाता है? सी, ये फूड पार्टिकल था, ये किसमें? शिवपोडिया ऐसे अपना कर लेगा, और ये जो है फूड वैक्यूल जो है इसके अंदर जो है, ये देखो फूड वैक्यूल जो है इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है,
द फूड बिकम्स ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेज जो हैं सिक्रेट करते हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और इनको ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, ताकि जो फूड जो है डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब हो सके। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर, एब्जॉर्ब सब्सटेंस किस लिए यूज़ होते हैं, ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बॉडी में भी ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं, मेंटेनेंस के लिए होते हैं, और यहाँ पे अमीबा में जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसकी जो है ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक अमीबा था तो आफ्टर जब वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है, यहाँ पे 2 अमीबा हो जाएंगे। ठीक है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल्स। But of food absorbed by the intestine to the various part of the body। आगे हम चैप्टर्स में क्या रीड करेंगे कि फूड को जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और कहाँ कहाँ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में जो है कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।